और आज की धर्म चर्चा हम महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती के इतिहास के विषय में करने वाले हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का इतिहास तो जग प्रसिद्ध है, उनकी जीवनी भी अनेक विद्वानों ने लिखी है, लेकिन उनके गुरु जो स्वामी विरजानंद सरस्वती जी जो है, उनके बारे में लोगों में इतनी जानकारी नहीं है। कृपया बताइए कि स्वामी विरजानंद सरस्वती कहाँ से थे, कहाँ गुरुकुल चलाते थे और उनका ज्ञान कितना था, उनकी विद्वता कितनी थी और किस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती उनके शिष्य बने। थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए। दयानंद जब पहुंचे विरजानंद के पास, उस समय विरजानंद की अवस्था 81 वर्ष की थी। अच्छा। और विरजानंद का मेन मुख्य काम ये था जो पढ़ाने का काम। वो आर्ष विद्या के तो जानकार थे ही और वो व्याकरण के बड़े भाई व्याकरण पढ़ाते थे। तो आर्ष पद्धति और अनार्ष पद्धति, ये भेद स्वामी विरजानंद सरस्वती को कैसे पता चला और फिर उन्होंने आर्ष पद्धति के उत्थान के लिए क्या प्रयत्न किया? उसके उनके जीवन में स्वयं ही क्रांति हुई। उन्होंने इस अनार्ष पद्धति से क्यों उनको अनास्था हुई, फिर आर्ष पद्धति कैसे उन्होंने आविष्कृत स्वयं की और कैसे आगे चली, ये तरह प्रश्न है। और दर्शनों का भी अध्ययन किया, व्याकरण के सारे संप्रदायों का अध्ययन किया, दर्शन के संप्रदायों का अध्ययन किया, संगीत शास्त्र का भी उनको बड़ा शौक था। संगीत शास्त्र के रूप में भी बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और काव्य शास्त्र का भी किया, आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन किया और संगीत का अध्ययन किया, वीणा वादन का, खुद वीणा बजाने को, वीणा वादन। अच्छा। फिर योगासन भी, तपस्वी तो थे ही, बाल ब्रह्मचारी थे ही, योगासन क्रिया करनी और विद्या के प्रति बड़ी लगन। उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने ये कहा कि अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तकें, व्याकरण का दो ही पुस्तक है, अष्टाध्यायी और महाभाष्य। स्वामी विरजानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य महर्षि दयानंद सरस्वती के अलावा और कोई जो है जो इतिहास प्रसिद्ध रहे? विरजानंद के पास पहुंचने तक स्वामी दयानंद को पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। ये दंडी विरजानंद। नमस्ते। आज की धर्म चर्चा में हमारे साथ फिर से पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी उपस्थित हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। आपसे गत 2 महीने में बहुत अच्छी धर्म चर्चा हुई और आज की धर्म चर्चा हम महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती के इतिहास के विषय में करने वाले हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का इतिहास तो जग प्रसिद्ध है, उनकी जीवनी भी अनेक विद्वानों ने लिखी है, लेकिन उनके गुरु जो स्वामी विरजानंद सरस्वती जी जो है, उनके बारे में लोगों में इतनी जानकारी नहीं है। तो आज आपके माध्यम से वो जानकारी एकत्रित करने का भी हम प्रयत्न करेंगे। आप कृपया बताइए कि स्वामी विरजानंद सरस्वती कहाँ से थे, कहाँ गुरुकुल चलाते थे और उनका ज्ञान कितना था, उनकी विद्वता कितनी थी और किस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती उनके शिष्य बने। थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए। ठीक है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म तो गुजरात में हुआ था। एक दृष्टि से वो गुजर प्रांत के निवासी थे। स्वामी दयानंद के गुरुओं की एक लंबी श्रृंखला है, क्योंकि उन्होंने बहुत शिक्षा प्राप्त की। 21 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने गृह त्याग किया था। तो उस 21 वर्ष की अवस्था के पहले ही वो अपने पिता, अपने पितृव्य, अपने गांव के बगल के पंडित से और बहुत कुछ पढ़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने घर त्यागा तो उसमें उनकी प्रवृत्ति योग विद्या प्राप्त करने की थी, जिससे सच्चे शिव को प्राप्त किया जाए। अच्छा। घर छोड़ने का कारण उनका सच्चे शिव को प्राप्त करना था। अच्छा। क्योंकि शिवरात्रि के दिन 1800 जो समझिए 38 ईस्वी का काल है, जिसमें उन्होंने शिवरात्रि के दिन व्रत लिया था और वो शिवरात्रि की वो तलिक पूजा से उनकी अनास्था हुई और धीरे धीरे भगनी की मृत्यु और चाचा की मृत्यु से वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त हुई। तो उस समय उनकी खोज केवल उन गुरुओं की खोज की थी जो योगी रहे हों, योग विद्या प्राप्त। और इत्तेफाक से 14-15 वर्षों के लंबे अंतराल में उन्होंने प्राप्ति किया। अच्छा। उन गुरुओं का नाम भी मिलता है, ज्वालानंदपुरी, शिवानंद गिरी, भवानी गिरी, ऐसे कई योगी उनको मिले जिनसे योग विद्या प्राप्त की। तो इन सबसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने योग विद्याएं सीखी थी। तो ये कहाँ से थे, ये सब लोग कुछ वर्णन मिलता है? जब वो निकले वहां से तो टंकारा से निकल के सायला आए, सायला एक जगह आता है। फिर वहां से सिद्धपुर के मेले में गए, जो सिद्धपुर का मेला कार्तिक में लगता है। उसके बाद स्वामी जी ऊपर की ओर चढ़ते गए, उत्तर की ओर चलते गए। और हमें लगता है स्वामी दयानंद की जीवनी को पढ़ने के बाद कि योग विद्या के जो व्यक्ति थे सिखाने वाले, उनको पूर्ण रूप से समग्र कोई ऐसा योगी एक नहीं था जिससे वो पूरा योग विद्या सीख लेते और फिर उन्हें और जानने की जरूरत न पड़ती। तो इसलिए उनकी जीवनी को पढ़ने से पता लगता है कि अनेक योगियों को शरण में उनको जाना पड़ा। अच्छा। इससे हमें लगता है कि कुछ योगियों की कुछ कम गति रही होगी, कुछ में कुछ और गति रही होगी। और फिर योग विद्या प्रैक्टिकल चीज है, उसको प्रायोगिक रूप से सीखना था। और उसके अलावा योग विद्या के जो ग्रंथ थे उनको भी, उस पर भी चर्चा करते हैं, इसका भी वर्णन मिलता है उनके जीवन में। अच्छा। तो स्वामी दयानंद 1846 में उन्होंने घर को छोड़ा, 21 वर्ष की अवस्था में। और वो पहुंचते हैं स्वामी दयानंद अपने गुरु, जिनको उन्होंने गुरु कहा है, अपने ग्रंथों में साफ लिखते हैं, परम विदुषाम दंडी स्वामी श्री विरजानंद सरस्वती स्वामी नाम शिष्य। तो जिनको उन्होंने शिष्य माना, जिनका शिष्य हुए, उनके गुरु थे दंडी विरजानंद। अच्छा। और 35 वर्ष की अवस्था में उनके पास पहुंचे 1860 ईस्वी में।
अच्छा, मतलब 21 साल में घर छोड़ने के बाद लगभग 14 वर्ष पश्चात वह दंडी स्वामी विरजानंद जी से मिले थे। मिले वो। अच्छा। और वो 14 वर्ष का जो काल है उनका, वो केवल योग विद्या सीखने का काल है। उसके लिए इतनी लंबी यात्राएं, हजारों मील की पैदल यात्राएं की हैं, जंगलों में गए हैं, वनों में गए हैं, पहाड़ों में गए हैं, नदियों के तटों पर गए हैं, जहां जिस योगी का नाम सुन लिया, इस जगह तो गए तो उन्होंने कहा कि हाँ कभी कभी इधर योगी आप मिलते हैं, तो वो एक योग विद्या के प्रति उनकी रुचि थी। बाद में उनको लगा कि एक बार ये भी वर्णन आता है कि एक नदी पार करते हुए उनके मन में आया कि अब जीवन समाप्त कर दें, तो हमें जो प्राप्त करना था हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर उनके अंदर एक और भाव आया कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अभी उनको लग रहा था कि कुछ मुझे योग विद्या तो प्राप्त हो गई है, ज्ञान भी बहुत कुछ, संस्कृत व्याकरण पढ़ाई था, मीमांसा पढ़े थे, कर्मकांड पढ़े थे और वेदांत के ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उनको कुछ लगता था कि अभी मुझे कुछ और पढ़ना है, वेद विद्या को अभी समझने की कोई जानकारी नहीं मिली है। तो उनको लिखा है कि हरिद्वार में एक सन्यासी मिले, वो पूर्णानंद थे। एक पूर्णानंद दूसरे थे जिन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी हाँ, नर्मदा तट पर तट पर। चाणोद में उनको मिले थे। हाँ, तो वो 1904 विक्रमी की घटना है। जब 1903 विक्रमी में निकले वो घर से विक्रम संवत में, तो वो जो पूर्णानंद थे जिनसे उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, वो महाराष्ट्रियन सन्यासी थे। अच्छा। और ये पूर्णानंद जो इनको मिले हरिद्वार में, ये मूलतः रहने वाले हरियाणा के थे, अच्छा। हरिद्वार में रहते थे। बहुत लंबी उम्र हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझसे पढ़ने की इच्छा प्राप्त जागृत की, तो उनके शिष्य थे दंडी गुरु विजयानंद, जो हरिद्वार वाले पूर्णानंद मिले। तो बहुत लोगों को आज ये भ्रम है कि पूर्णानंद एक ही थे, लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया कि महर्षि दयानंद सरस्वती को दीक्षा दी थी वो पूर्णानंद स्वामी अलग थे, वो महाराष्ट्रियन थे और जो उनको हरिद्वार में मिले थे वो पूर्णानंद जी अलग थे। और वो काल ही बहुत अंतर पड़ता है। अच्छा। तो बहुत काल, कहाँ 1847-48 में मिले होंगे, वो 46 में तो घर छोड़ा था, और कहाँ ये 1860 ईस्वी में पहुंच रहे हैं, तो काल ही अलग है। दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले भी सन्यासी थे, दोनों भिन्न थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि उनकी अवस्था 100 वर्ष से भी ऊपर थी। पूर्णानंद जी की। पूर्णानंद की जो हरिद्वार में मिले, मेरा शिष्य रहता है वो मथुरा में, विजयानंद, उसके पास में जाओ। तो वहां गए स्वामी जी, तो वहां गए तो उस समय स्वामी जी ने सबसे पहली जानकारी तो स्वामी दयानंद जी ने ही दी अपने गुरु के बारे में। ये कहा है कि उस समय उनकी अवस्था 81 वर्ष की थी। मतलब स्वामी दयानंद जब पहुंचे बिरजानंद जी के पास, उस समय बिरजानंद जी की अवस्था 81 वर्ष की थी। अच्छा। और बिरजानंद का मेन मुख्य काम ये था कि वो पढ़ाने का काम था। वो आर्ष विद्या के तो जानकार थे ही, और वो व्याकरण के बड़े भाई पंडित थे, व्याकरण पढ़ाते थे। तो बहुत दिनों तक तो उन्होंने व्याकरण अनार्ष पद्धति से पढ़ाया, सिद्धांत कौमुदी क्रम से, जो प्राय सब जगह चलता है। अब उसके उनके जीवन में स्वयं ही क्रांति हुई। उन्होंने इस अनार्ष पद्धति से क्यों उनको अनास्था हुई, फिर आर्ष पद्धति कैसे उन्होंने आविष्कृत स्वयं की, और कैसे आगे चले, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन यह है कि यहाँ स्वामी दयानंद 2.5 साल या पौने 3 वर्ष रहे। स्वामी दयानंद जैसे अद्भुत मेधा का व्यक्ति, प्रतिभा का व्यक्ति, और वैसे ही उनके गुरु, जैसे लगता था कि गुरु इतने दिनों तक पढ़ा रहे थे, उनको कोई खोज थी या कोई ऐसा शिष्य मिल जाता जो मेरे सपनों को पूरा करता, तो वो मणिकांचन संयोग हो गया, वो मिल गए और स्वामी जी की इच्छा उन्होंने पूर्ति कर दी। जो आर्ष पद्धति आपने बताया, तो वो आर्ष पद्धति और अनार्ष पद्धति, ये भेद स्वामी विरजानंद सरस्वती को कैसे पता चला, और फिर उन्होंने आर्ष पद्धति के उत्थान के लिए क्या प्रयत्न किया? हाँ देखिए, हाँ ये बात थोड़ा जानना जरूरी है। विरजानंद का बचपन का नाम ब्रिजलाल था, अच्छा। और ये करतारपुर जगह है जालंधर में, पंजाब में। उसके पास एक गांव था गंगापुर नाम का, वहाँ ये सारस्वत ब्राह्मण थे, वहाँ ये पैदा हुए थे। इनका नाम, बचपन का नाम सारस्वत ब्राह्मण। सारस्वत ब्राह्मण। तो दुर्भाग्य की बात रही कि 9 वर्ष की अवस्था में ही ये मातृविहीन हो गए, और 10 वर्ष की अवस्था आते आते पितृविहीन भी हो गए। अच्छा। और 5 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी तो चेचक आई, और चेचक में दोनों आंखें चली गई। अब मातृ पितृविहीन व्यक्ति, आंखें भी चली गई है, 11वें वर्ष में प्रवेश हो गया है। इनका एक बड़ा भाई था, उसका विवाह हो चुका था, मनी की भौजाई भी थी। उन दोनों ने, वो साधारण व्यक्ति थे, उनको लगा कि ये तो अंधा आदमी हमारे जीवन का बोझ बनेगा, तो कुछ दुर्व्यवहार, उपेक्षा उन्होंने करनी शुरू कर दी। मातृ पितृविहीन होने के बावजूद भी, अंधे होने के बावजूद भी ब्रजलाल के अंदर स्वाभिमान बहुत था। उन्होंने सोचा कि यहाँ में रहना नहीं है। पिता मर जाने के बाद मातृविहीन तो पहले ही हो चुके थे, पितृविहीन होने पर और भाइयों का दुर्व्यवहार देखकर उन्होंने निर्णय ले लिया। 11 वर्ष के बाद ही, 12वें वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था, कि हमें अब यहाँ नहीं रहना, और वहां से चल पड़े। अच्छा। और कैसे कैसे गए बेचारे, आप उनका जीवन की बड़ी करुण कथा है। 3 वर्ष लगा उनको वहां से चलकर हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंचने में। उन्होंने सुन रखा था हरिद्वार में योगी लोग रहते हैं, जंगल है ही, पवित्र तीर्थ के नाम से हरिद्वार। तब जंगल रहा होगा। और जंगल, ऋषिकेश तो बिल्कुल जंगल ही जंगल था। अच्छा। तो वो अब तो नहीं रहा, तो कुछ नहीं रहा। तो 3 वर्ष लगे उनको। तो 3 वर्ष रास्ते में जाते थे, मांगते नहीं थे, किसी ने खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही पैदल चलते गए, गांव में रुकते गए, रुकाते चलते चलाते 3 वर्ष वहां पहुंचे, ऋषिकेश पहुंच गए। हरिद्वार में भी नहीं गए, हरिद्वार में फिर भी मठ थे, मंदिर थे, कुछ तो जन कोलाहल रहा ही होगा, लेकिन वहां से थोड़ी देर उतर
शायद 7-8 किलोमीटर पर है ऋषिकेश। तो वहां वो गए और इन्होंने सुन रखा था या जानकारी थी कि तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तपस्या का एक रूप इनको ये था कि गंगा जल में खड़े होकर गर्दन तक ग्रीवा तक खड़े होकर गायत्री का जप किया। अच्छा। इनका जो पवित्र संस्कार भी इनके पिता ने करा रखा था। अच्छा। गायत्री भी सिखा दे रखी थी। ये तो उपदेश पंचतंत्र और व्याकरण के भी ग्रंथ पिता उसी 5 वर्ष और 9-10 वर्ष की उम्र में ही काफी कुछ वो अपनी उम्र के हिसाब से घर से निकले तब व्याकरण पढ़ थोड़ा बहुत जितना उम्र थी उस हिसाब से काफी पढ़े थे। और रास्ते में भी जो 3 वर्ष लगा के गए तो ऐसा नहीं था कि कोई चलना होता था। पता लगा किसी रास्ते में कोई पंडित मिला तो उससे पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, कुछ और चीजें कर ली। तो वहां गए तो वहां उन्होंने ये काम 3 वर्ष तक लगातार कई घंटे गंगा जल में खड़े होकर ऋषिकेश में गायत्री का जप करते थे। प्रतिदिन 3 घंटा गंगा के नदी में खड़े गंगा जी में खड़े होकर के ठंड में भी ठंड और 3 वर्ष तक लगातार किया। फिर अचानक 3 वर्ष पूरे होने पर रात्रि में किसी में उनके स्वप्न आया या अंदर से प्रेरणा हुई कि अब तुम्हें जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर चुके हो, अब आगे बढ़ो। तो उस वाणी को उन्होंने प्रभु प्रेरित वाणी माना और वहां से चल करके ये हरिद्वार आ गए। तो हरिद्वार में इनके ये गुरु वही पूर्णानंद जी मिले। इन पूर्णानंद की चर्चा में कर रहा था। वो सिद्धांत कौमुदी के बड़े भारी विद्वान थे। उनकी एक विशेषता थी, थे तो सिद्धांत कौमुदी के विद्वान, लेकिन उनके मस्तिष्क में था कि सिद्धांत कौमुदी जिस सूत्र की व्याख्या करता है वो सूत्र तो पाणिनि के हैं और पाणिनि के अष्टाध्यायी का क्रम अलग है और सिद्धांत कौमुदी ने क्रम तोड़ दिया है। तो उनको लगता था कि जिस क्रम से अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की है वो तो पहले वही प्रचलित रहा होगा। सिद्धांत कौमुदी की रचना के पहले अष्टाध्यायी जिस क्रम से पाणिनि ने लिखी थी उसी क्रम से पुराण पाठन था। तो उनके मन में था कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के क्रम से व्याकरण होता तो शायद ज्यादा अच्छा था। इनके मन में भाव था। ये पूर्णानंद जी लेकिन उन्होंने कुछ इसका अपने जीवन में ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन ये श्रद्धा पैदा की थी इन्होंने विरजानंद के अंदर और पूरी सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दी थी। मध्य कौमुदी भी बाद में पढ़ाई उनको और फिर तो वो मनोरमा, शेखर, चंद्रिका, सारस्वत, व्याकरण के जितने भी ग्रंथ नवीन प्रणाली के ग्रंथ है नवे व्याकरण के सारे पढ़ने लगे विरजानंद। उनका संन्यास भी उन्होंने दे दिया, पूर्णानंद ने संन्यास दे दिया था। अच्छा। और ब्रिजलाल से उनका नाम गिरिजानंद रखा गया। और एक चीज और है कि संन्यास परंपरा में 10 लोगों के नाम आते हैं। जो सन्यासी हो जाता था तो उसको दीक्षा देने के बाद तीर्थ रख दिया, उसके नाम परिवर्तन करके आगे उपाधि के रूप में 10 नाम थे। तीर्थ है, आश्रम है, सरस्वती है, भारती है, पुरी है, गिरी है, पर्वत है, सागर है, वन है और अरण्य है। इन नामों से लगता है कि गृहस्थ से अलग हो रहा है। अच्छा। लेकिन है कि तीर्थ है, तीर्थ में जाकर है, सरस्वती है, गिरी है, पुरी है, वन है, अरण्य है, पर्वत। तो ये था और उसमें कुछ परंपराएं थी कि जो 3 प्रारंभ के जो 3 थे, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये वो दंड वो क्रिया की माने उनको दंड दिया जाता था। तो दंड देने का मतलब वो जीवन भर दंड धारण किए रहेगा। लेकिन जो दंड धारण नहीं करना है तो दंड विसर्जन की क्रिया भी उसी संन्यास संस्कार में संपन्न करा दी। महर्षि दयानंद जी ने विसर्जित कर दिया था दयानंद ने और ये इन्होंने धारण किया। एक तो ये प्रज्ञा चक्षु थे माने सूरदास थे तो उनको लगा भी कि दंड रखना चाहिए तो वो दंड धारण किया दयानंद ने। इसलिए दंड धारण करने के कारण इनको दंडी नाम प्रसिद्ध हो गया। इस पर एक प्रश्न मेरा है कि कुछ लोग आज प्रचारित करते हैं कि ये दशनामी संन्यास परंपरा जो है वो आदि शंकराचार्य कृत है। तो क्या आप इसे मानते हैं या इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई विद्वान या कोई भी क्रांतिकारी या कोई चिंतक व्यक्ति तो परंपरा के कुछ चीजों को ले लेता है। जिन परंपरा के जिन चीजों को लेने से कोई व्याघात नहीं होता, उसकी विचारधारा में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता या वो कोई बहुत अंधविश्वासजनक न हो तो उसको ले लेता है। हो सकता है शंकराचार्य ने ये दशनामी संप्रदाय की नींव न डाली हो, परंपरा से पूर्व किसी शैव संप्रदाय के या और शंकराचार्य के पूर्व भी शैव संप्रदाय था ही, किसी बौद्धों के पूर्व शैव संप्रदाय माना था ही, तो वहां से आ रहा हो संन्यास की परंपरा, शंकराचार्य ने अडॉप्ट कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि शैवों ने जो संन्यास की परंपरा शुरू करी थी वो आदि शंकराचार्य के समय में थोड़ी शिथिल हो गई हो या विकृत हो गई हो, तो उसका उद्धार भी स्वामी शंकराचार्य ने किया हो, संभव है। क्योंकि मेरे पढ़ने में एक स्थान पर आया था कि दशनामी सन्यासी जी की परंपरा जो है वो एक शैवाचार्य थे लकुलेश करके। हाँ, लकुलेश का दर्शन मिलता है। हाँ, तो उनके द्वारा स्थापित है, ऐसा मेरे पढ़ने में एक स्थान पर कहा होगा। इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है और आप ये देखते हैं कि शंकराचार्य ने इसको प्रतिष्ठा दी और शंकराचार्य के कारण ये प्रसिद्ध होगा, परंपरा चल पड़ी। क्योंकि यही कारण है कि आज भी संन्यास जो मठ है शंकराचार्यों के उसमें कहीं तीर्थ लोग लिखते हैं, कहीं भारती लिखते हैं। ये तो 2 बड़े प्रसिद्ध है, तीर्थ और भारती नाम जी। तो वो शंकराचार्य के द्वारा उसको बल देने से परंपराएं चल पड़ी। तो खैर दंडी गुरु विरजानंद की बात आई और उसके बाद क्या हुआ कि इनके गुरु ने एक बात और कही विरजानंद को कि तुम अब यात्रा करो, यात्रा पर निकल जाओ। तो इनके मन में आया कौन सी यात्रा करें, तो इनको लगा कि बस यहीं से गंगा, जहां तक गंगा जी जाती है वहां तक मैं यात्रा करूं। तो अपने गुरु के आदेशानुसार ही इन्होंने यात्रा शुरू कर दी। गंगा के तट किनारे से होते होते गंगा सागर की जाना, तो कहाँ हरिद्वार,
कि गंगा, और कहाँ कलकत्ता में जाकर गंगा सागर, और वो भी उस समय उस समय जब कोई वाहन भी नहीं थे। नहीं, वहां से तो गए ही नहीं। अच्छा, इनकी सारी यात्राएं स्वामी दयानंद जीवन में भी पैदल रही। वाहन का प्रयोग स्वामी दयानंद ने बहुत बाद में किया है। मैं समझता हूँ कि वो काशी शास्त्रार्थ के बाद 1869 में काशी शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद ये ट्रेन पर चढ़े, चढ़ते पैदल चलते थे। तो वो व्यक्ति चले, और बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने 24 वर्ष लगा जब दंडी गुरुवर विरजानंद ने शुरू की यात्रा, तो हरिद्वार से कलकत्ता गंगा सागर तक, और फिर लौटकर पैदल ही हरिद्वार आना। 24 वर्ष। 24 वर्ष में वो कहीं, ये जरूरी नहीं कि लगातार चली रहे, कहीं कहीं बहुत, जैसे काशी में 10 वर्ष रुक गए। अच्छा, और वहां उनके गुरुओं में विद्याधर का नाम आता है, गौरीशंकर का, जिससे उन्होंने कुछ महाभाष्य भी पढ़ा। तो वो उनकी यात्रा थी कि बस पढ़ो और पढ़ाओ, जो विद्या प्राप्त की है उसको पढ़ा दो। महिला के लोग पहले वैसे ही पढ़ते थे। मतलब उनकी यात्रा हम जैसे आज तीर्थ यात्रा मानते थे, वैसे तीर्थ यात्रा नहीं, लेकिन ज्ञान यात्रा थी। वो सच्ची तीर्थ यात्रा तो वही है। अच्छा, और उस यात्रा में उन्होंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े, जैसे 3 वर्ष गया में रह गए। उस अच्छा। समय गया में कोई बहुत अच्छे सन्यासी थे जो पूरा वेदांत था, शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है उसके बड़े भारी पंडित थे, तो उनसे उन्होंने पूरा वेदांत दर्शन पूरा पढ़ा, और भी ग्रंथ पढ़े। तमाम ग्रंथों के जो आता है उनके जीवन में, उनके पढ़ने का बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। अब जैसे देखिए, वो एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेत्र तो थे नहीं, तो बाहर के रूप रंग का कोई आकर्षण ही नहीं था, उसकी ओर दृष्टि नहीं थी, और मेधा पूजन से भी अद्भुत प्राप्त थी विरजानंद जी के पास। परिणाम क्या होता था कि जो चीज पढ़ते थे उन्हें याद कंठस्थ हो जाता। तो उनके जीवनी लेखों ने लिखा है कि वो पंचदशी, मनोरमा, शेखर, न्याय, मीमांसा और वेदांत के सारे ग्रंथ, न्याय षडदर्शनों का भी अध्ययन किया, व्याकरण के सारे संप्रदायों का अध्ययन किया, दर्शन के संप्रदायों का अध्ययन किया, संगीत शास्त्र का भी उनको बड़ा शौक था, संगीत शास्त्र के रूप में भी बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, और काव्य शास्त्र का भी, काव्य शास्त्र में एक वर्णन आता है, साहित्य दर्पण, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर आदि ग्रंथ किया, आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन किया, और संगीत का अध्ययन किया, वीणा वादन में, खुद वीणा बजाने में बहुत, वीणा वादन। अच्छा। फिर योगासन भी, तपस्वी तो थे ही, बाल ब्रह्मचारी थे ही, योगासन क्रिया करनी, और विद्या के प्रति बड़ी ललक थी इनकी विद्या। अब देखिए, इतनी सब चीजों को पढ़ना, और बचपन में थोड़ी सी उर्दू फारसी पढ़ी थी वहां पर अपने गांव में, उसमें उर्दू फारसी जमाना था, पंजाब में तो वही चलती थी, और लेकिन कलकत्ता आए तो उन्होंने उसमें भी विशेष अभिज्ञता प्राप्त की। अच्छा। फारसी में और उर्दू में, उर्दू और फारसी भी पढ़ी। वहां एक शतरंज का खेल बहुत प्रचलित था कलकत्ता में, तो उसमें भी इनको शौक। अब आप पूछ सकते हैं कि जो आदमी आंख है ही नहीं तो शतरंज खेले कैसे, तो प्रतिनिधि बना देते थे इनकी ओर से कोई खेले। अच्छा, तो इस तरीके से शतरंज के भी बहुत माहिर खिलाड़ी हो। ये तो कितनी मेहनत चाहिए होगी कि भाई अब आप आपको सोचिए पूरी बाजी विजुलाइज करनी कोई पड़ेगी। व्यक्ति आयुर्वेद का पंडित है, पूरा संगीत शास्त्र का पंडित है, संगीत में भी वाद्य का पंडित है, और दर्शन शास्त्र पूरा पढ़ा है, व्याकरण शास्त्र पूरा पढ़ा हुआ है, और पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं, और उर्दू अरबी फारसी भी पढ़ ली। यहाँ तक कि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी, और कलकत्ता में बगल में प्रेस, भारत में प्रेस उस समय आ चुका था, और उन्होंने उस समय जो लाइब्रेरी में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तकें थी उसकी सूची मंगवाई, और अपने पढ़कर देखा अधिकांश पुस्तक उन्होंने पढ़ ली है। तो फिर वो वहां से चल पड़े। तो वहां से आते हैं, फिर वो एक सोरो जगह है, एटा जिला में सोरो, वहां वो काफी दिन रहे, पढ़ाए हुआ है। अंत में वो कहानी बड़ी लंबी है, वो बाद में वो मथुरा में प्रतिष्ठित हो गए। महर्षि दयानंद जी भी सोरो रहे हैं, उनके जीवनी में आया है। स्वामी जी सो गए हैं, तो वो वहां मथुरा में प्रतिष्ठित हो गए। वहां घटना क्या, स्वाभिमानी बहुत थे। जैसे किसी व्यक्ति ने एक किराए पर मकान लिया जहाँ रहते थे, पढ़ाते थे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि किराया हम नहीं लेंगे, तो कहा हम उठ के चले जाएंगे, हम नहीं लेंगे। अच्छा, क्योंकि हम किराए पे, हम ऐसे नहीं रहेंगे मकान। तो ये था उनका मतलब। तो वहां जब रहने लगे तो वहां एक घटना ऐसी घटी, आप जानकारी हो सकती है कि कैसे आश पद्धति वाली बात कैसे है, या आपका ये प्रश्न अगला हो सकता है कि भाई ये तो सिद्धांत को भी पढ़े थे, सब पढ़े थे। तो एक घटना ही घटी वहां पर कि इनके शिष्यों में, और एक श्री कृष्ण शास्त्री थे, उनके शिष्यों में, वो श्री कृष्ण शास्त्री वहां के रंगाचार्य जो बहुत बड़े महंत थे वैष्णव आश्रम के, वैष्णव मत के, उनकी शिष्य परंपरा भी थी। लेकिन वो शिष्य परंपरा परंपरागत तो थी, वैष्णव आश्रम से थी, और उसके सेठ राधा कृष्ण मथुरा के, वहां के रंगाचार्य के शिष्य बन गए थे। और उस समय की विरासता और उस समय के धर्म का एक स्वरूप इसी से आप जान सकते हैं कि बताइए, देश में इतनी गरीबी थी, इतनी दरिद्रता थी, अंग्रेजी राज्य था, इसके बावजूद मंदिरों पे बेतहाशा पैसा लुटाया जा रहा था। राधा कृष्ण सेठ ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक मंदिर बनवाया, और मंदिर 3 लाख का था उस जमाने में, 3 लाख का, और मंदिर भेंट किया अपने गुरु को। तो गुरु ने प्रसन्नता व्यक्त करने की अपेक्षा उन्होंने कुछ अपनी और रुचि दिखाई, ये मंदिर मेरे मन माफिक नहीं बना। तब सेठ राधा कृष्ण ने 7 वर्ष लगा करके 45 लाख रुपए का एक मंदिर बनाया। अच्छा, उस जमाने, और फिर गुरु जी को भेंट किया। अब आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पैसा जा रहा था।
ये पैसा गुरुकुल में लग जाता तो गुरुकुल लग जाता, भारत का उद्धार हो बुद्धि जाता। नहीं, लोगों को गरीबी में लग जाता, कला कौशल के कार्य करने में लग जाता। इतना मंदिरों में पैसा बेतहाशा खर्च करना, और ये फिर मंदिर विदेशी आक्रमण होते हैं, लूट लेते हैं, सोना चांदी सब होता है। तो वो एक शास्त्रार्थ छिड़ गया है, वो एक घटना बड़ी गुरु जी के जीवन की अद्भुत है। एक शब्द है आजाद युक्ति। आजाद तष्टाप व्याकरण का एक सूत्र है, जो ये कहता है कि अज कहते हैं बकरा को, और यदि उसके स्त्रीलिंग में कहना हो तो क्या होगा। तो व्याकरण की प्रक्रिया है, श्रोताओं को इसमें ज्यादा रुचि नहीं होगी, लेकिन फिर भी तो अज शब्द में टाप प्रत्यय लगा देते हैं, टाप में आ बचता है, टकालुप हो जाता है, पौकालुप हो जाता है, और फिर क्रिया होकर के व्याकरण प्रक्रिया से अजा बन, अजा माने बकरी। तो अजाद तष्टाप एक सूत्र है। तो उसमें जो अजाद युक्ति का प्रयोग किया उसकी व्याख्या में सिद्धांत कौमुदीकार ने। तो विवाद ये हुआ कि इनका मत था गुरु जी के शिष्यों का, अंगद चौबे चौबे लोग थे गुरु शिष्य थे, यहाँ आजादी नाम उक्ति, आजादी नाम माने अज आदि पदानाम उक्ति। अज आदि जो पद है, पद कहते हैं शब्द को, श्रुतिगतम पद व्याकरण का एक है। तो उसकी ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष भी कई होते हैं ना, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी। और उनके रंगाचार्य के शिष्यों, श्री कृष्ण शास्त्री के शिष्यों का था कि नहीं ये सप्तमी होगी, आजादी नाम न होकर के आजादीशु होगी। अब शास्त्रार्थ हुआ और बाद में लोग लौट आए, तो उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी के शिष्यों ने कि चौबे जी ने कि ऐसा कहा, तुमने ठीक कहा है। अब गुरु जी ने कह दिया कि आजादी नाम मुक्ति जो है, आजाद युक्ति में षष्ठी तत्पुरुष है, सही है। तो अब उनको इस छोटी सी बात पर उनको लगा कि हमारा अपमान हो गया। तो उन लोगों ने कहा नहीं, सप्तमी तत्पुरुष ही सही है। तो कैसे माना जाए, तो उसमें काशी जो थी भारत की धर्मनगरी मानी जाती थी, वहां से जो व्यवस्था पत्र लेके आता था, जिसको आज उर्दू वाले फतवा बोलते हैं, कोई बात हो धार्मिक मामलों में फतवा जारी करते हैं ना मुल्ला लोग, तो उस जमाने में काशी के पंडित हस्ताक्षर करके विद्वत सभा वहां की जो थे वही माना जाता था। तो वहां भेजा गया, और वहां लोगों ने उत्कोच देकर, घूस देकर, पैसा खिलाया पंडितों को पैसा खिला करके लिखवा लिया व्यवस्था पत्र। तो तब भी पंडित पैसा खाते थे। यही तो, ये तो दुर्भाग्य है। और लिख के आया, और इस घटना ने गुरु जी को बड़ा खुश कर दिया। उन्होंने लगा रही कैसी विद्या की नगरी काशी में ये विद्या बेची जा रही है, बेची क्या जा रही है, जो जिनके ऊपर संस्कृत का, भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व है, वही लोग पैसा लेकर के ये काम कर रहे हैं। गुरु जी ने उसी पर कहा था कसम विदुष्मति काशी। और यही नहीं, गुरु जी ने पत्र लिखा, क्योंकि गुरु दंडी विजयानंद जी 10 वर्ष रहे थे काशी, तो उन्हें काशी का पता था। तो उनको पत्र लिखा कि क्यों ये ऐसी व्यवस्था की गई है। तो जानते हो क्या उत्तर आया? कहा कि पक्ष तो आपका ही ठीक है, अच्छा, लेकिन हम अब व्यवस्था दे चुके हैं, तो अब दूसरी व्यवस्था हम आपके पक्ष में दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको 100 रुपए के दर से 5 पंडितों को पैसा देना होगा। और वो 5 पंडित क्या करेगा, अपने अधीन 4-4 पंडितों को, उनसे भी हस्ताक्षर कराएगा, और फिर अपना भी 10, माने 5 का गुना 4 20, एक व्यक्ति, और 21 व्यक्तियों के हस्ताक्षरित व्यवस्था पत्र आपके पक्ष में दे दी जाएगी गुरु जी, लेकिन आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा 500। तो मतलब हम कभी कभी विधर्मियों और विदेशियों को दोष देते हैं कि भाई उन्होंने हमारी ज्ञान परंपरा का पतन किया, लेकिन आप जो प्रसंग सुना रहे हैं, हाँ, वो प्रसंग सुनकर तो यही लगता है कि भाई हमारा विनाश करने में हमारे ही लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही नहीं, उसमें एक व्यक्ति आगरा, उसमें हाईकोर्ट थी उत्तर प्रदेश की, एक चिरंजी लाल नाम के पंडित रहते थे, उनको सरकार की ओर से 300 रुपया मिलता था, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे ऐसे आते हैं जो धर्मशास्त्र से संबंधित होते हैं। तो जज जो है, धर्मशास्त्र क्या कहता है हिंदुओं का धर्मशास्त्र, जैसे मुसलमानों को मौलवी से पूछते हैं वो लोग। तो इसी प्रकार एक हिंदू धर्मशास्त्र की व्यवस्था जानने के लिए जज ने भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक व्यक्ति पंडित रखा हुआ था, उसको 300 रुपये महीना मिलता था। वो व्यक्ति भी 100 रुपया सेठ राधा कृष्ण ने उसको दिया, तो उसने भी व्यवस्था पत्र में दस्तखत कर दिया कि सत्य तत्पुरुष सब सही है। अब गुरु जी का, तो गुरु जी ने विचार किया कि कर्तृ कर्मणो कृति, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, और कर्तृ कर्मणो कृति के आधार पर यही बात आती है कि षष्ठी तत्पुरुष बिल्कुल सही है। कर्तृ कर्मणो कृति का जो सूत्र संख्या है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाठ का 65वां सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या से जाहिर है कि ये षष्ठी तत्पुरुष माने व्याकरण की बात है, लेकिन संक्षेप में। तो गुरु जी को ये बात मन में आ गई कि ये यदि अष्टाध्यायी पद्धति से लोग ठीक से पढ़े होते तो सप्तमी तत्पुरुष वाला गलत पक्ष न रखते। इसके कुछ दिन बाद घटना घटी कि कहा जाता है कि गुरुजी जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने किसी महाराष्ट्रीयन पंडित को पूरा अष्टाध्यायी सूत्र बोलते हुए सुना। उसका लगता होगा कि उस पंडित को अष्टाध्यायी पूरी सूत्र क्रम से याद रहा। तो याद करने वाले व्यक्ति भी करते क्या है कि वो दोहराते रहते हैं। कोई ग्रंथ आपको याद है, स्मरण है, लेकिन यदि आपको दोहराएंगे नहीं तो धीरे धीरे भूल जाएगा। तो इनको लगा कि ये काम ठीक है, ये काम करना चाहिए, तो उसको बुला करके उससे सुना इन्होंने पूरी अष्टाध्यायी, और पूरा अष्टाध्यायी क्रम से इन्होंने खुद स्मरण कर लिया। फिर महाभारत का थोड़ा सा अंश पढ़ा था उन्होंने, फिर इनके मन में आया कि हम महाभारत से पूरा पढ़ें। तो हुआ ये कि जब बाद में जब स्वामी दयानंद की प्रसिद्धि हो गई, सब कुछ हो गया, तो लोगों का ध्यान इस ओर भी गया कि स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद की भी जीवनी लिखी जाए। तो प्रोफेसर भीमचंद शास्त्री, वो गुरुकुल ज्वालापुर के स्नातक थे, कोटा एक जगह राजस्थान में, वहाँ प्रोफेसर थे संस्कृत के, बड़े अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने एक परिश्रम पूर्वक
दंडी गुरु विरजानंद की जीवनी लिखी। तो उसमें उन्होंने जो बनमाली चौबे एक शिष्य थे गुरु जी से, उनसे गुरु जी शिष्य में जीवित थे और पढ़ाते थे जगह जगह। तो उन शिष्यों से मिलकर के मथुरा जाकर के कहाँ कहाँ जाकर के सारी सामग्री एकत्र करके जीवनी लिखी। तो बनमाली चौबे ने बताया इनको दंडी गुरु विरजानंद के बारे में कि गुरु जी ने महाभाष्य को कंठस्थ करने का निर्णय लिया। अच्छा, महाभाष्य बहुत बड़ा ग्रंथ चूड़ांत है, वो बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। 8-9 वॉल्यूम में तो छपता है महाभाष्य। वो तो व्याख्या करके कई व्याख्याएं, कैयट का और नागेश की व्याख्या बड़ी प्रसिद्ध है और भी लोगों ने व्याख्या की है। तो गुरु जी ने निर्णय लिया। तो बनमाली चौबे ने बताया कि गुरु जी क्या करते थे कि शाम को रात्रि में 8 बजे 9 बजे के आसपास बनमाली चौबे से या कोई भी और शिष्य थे उनसे कहते महाभाष्य पढ़ो। तो प्रतिदिन 5 पृष्ठ वो पढ़ता था और सुनते थे 5 पृष्ठ। और उसके बाद जब विद्यार्थी चला जाता था तो उसी 5 पृष्ठ को रात भर में मस्तिष्क में दोहरा कर दिया कर लेते थे। और जो पहले विद्यार्थी प्रातःकाल जो पहले विद्यार्थी आ गया कोई भी, तो उसको कहते थे पुस्तक पर, तो पुस्तक महाभाष्य उठाओ और सुनो जो मैंने याद किया। इस प्रकार अपने शिष्यों को सुना भी देते थे। तो ऐसा करके महाभाष्य ग्रंथ उन्होंने पूरा आद्योपांत कंठ किया। तो मतलब वो गुरु होने के बाद भी अपने शिष्यों के समक्ष विद्या अध्ययन करते थे, अहंकार विद्या अध्ययन नहीं करना था, मतलब महाभाष्य कंठस्थ करना था। महाभाष्य की पंक्ति को तो वो सब समझ लिए थे, इतना व्याकरण पढ़े थे कि महाभाष्यकार क्या कह रहा है उनको समझने में दिक्कत नहीं थी। सिद्धांत कौमुदी पूरी कंठ थी और तमाम सारे ग्रंथ कंठ थे, सब आता भी था। तो थोड़ा बहुत महाभाष्य उन्होंने पढ़ा भी था। बाकी पूरे महाभाष्यकार क्या कह रहे हैं, पूरे महाभाष्य को उसी क्रम, महाभाष्य का क्रम भी उसी क्रम पर है, अष्टाध्यायी के क्रम के अनुसार ही महाभाष्य की व्याख्या है, सिद्धांत कौमुदी वाला क्रम नहीं है वो। तो उन्होंने कंठ कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने घोषणा कर दी एक दिन, उन्होंने ये कहा कि अष्टाध्यायी महाभाष्य द्वे व्याकरण पुस्तकें, कि व्याकरण का 2 ही पुस्तक है, अष्टाध्यायी और महाभाष्य, और बीच में कात्यायन की वार्तिक आती है। उसी वार्तिक को लेकर भाष्य चला है। तो देखा जाए तो मुनि त्रय कहे जाते हैं, एक अष्टाध्यायी रचयिता महर्षि पाणिनि और वार्तिक के कात्यायन और भाष्य के पतंजलि, त्रिमुनि व्याकरण प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कह दिया, गुरु ने घोषणा कर दी कि अष्टाध्यायी महाभाष्य यही 2 व्याकरण के पुस्तक हैं, ततो अन्य पुस्तकम यतु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम, उसके अलावा जितने भी 8 क्रम के विरुद्ध ग्रंथ लिखे गए धूर्त चेष्टा है। और उसके बाद गुरु जी ने एक और बात कह दी, कत्री कत्य मतलब होता है 3 कुत्सित लोग हैं, कुत्सित त्रय, कुत्सित माने निंदित, 3 निंदित है। तो कौन 3 निंदित है? उन्होंने कहा एक वो जिन्होंने भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने इस अष्टाध्यायी क्रम को तोड़कर सिद्धांत कौमुदी लिखी, ये दूषित है। दूसरे उन ग्रंथ को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग दूषित हैं। और तीसरा उन पर और जो ग्रंथ रचे गए सिद्धांत कौमुदी की पुष्टि में, उसी क्रम में प्रक्रिया कौमुदी के क्रम में जो ग्रंथ, इन तीनों का बहिष्कार होना चाहिए। ये उसके बाद इन्होंने गुरुकुल में अपने मथुरा में आर्ष पद्धति से पढ़ाना। तो उन्होंने भट्टोजी दीक्षित को दुष्ट बोल दिया? अरे दुष्ट नहीं हो, तो देखिए जैसे आपको बताऊं होता क्या है, जैसे कोई बांस का वृक्ष है, पेड़ है, वो झुक गया कहीं, आप उस झुके हुए बांस के वृक्ष को सीधा करना चाहेंगे तो कैसे होगा? आपको जो इधर झुका है उसको ठीक उल्टा बहुत झुकाना पड़ेगा, और तब छोड़ेंगे तब जाके बीच में होगा, क्योंकि बहुत देर। तो इसलिए सिद्धांत कौमुदी की निंदा उस व्यापक स्तर पर करनी जरूरी थी। यहाँ तक लोग कहते हैं, कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, कि अपने शिष्यों से सिद्धांत कौमुदी के चित्र भट्टोजी दीक्षित में जूते लगवाते थे। अच्छा, ये तो बात सही चाहे न भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि अनार्स ग्रंथों के प्रति घोर घृणा हो गई। और स्वामी दयानंद जब पढ़ने आए, जब तो उन्होंने उनसे परिचय हो गया, तो उन्होंने कहा क्या पढ़े हो? तो उन्होंने बताया कौमुदी चंद्र का सारस्वत आदि व्याकरण का। तो पहले पुस्तकों को बहाओ, यमुना बहा करके आओ। तो ये तो करते ही थे। अनार्स ग्रंथों के प्रति इन्होंने बहुत घृणा उपस्थित की और आर्ष पद्धति से व्याकरण पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, अनार्ष ग्रंथों के प्रति घृणा होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी विनाश भी किया है। हाँ, और देखिए एक ये अनार्स ग्रंथों की परंपरा है, केवल व्याकरण में नहीं है, ये हर जगह है। दर्शन में अनार्स ग्रंथ पढ़ा दिए और अनार्स ग्रंथ रचना कर दी और एक दूसरे का शत्रु घोषित कर दिया। सांख्य वेदांत का विरोध कर रहा है, वेदांत सांख्य का विरोध कर रहा है। तो ये जो विरोध हुआ, अब फिर ये धर्मशास्त्र के रूप में भागवत वगैरह क्या है, इतना अश्लीलता, ये भी लिखा है। स्वामी दयानंद ने वहां पुनः प्रवचन में कहा था कि इनको ये भागवत आदि ग्रंथ से बड़ी घृणा थी, क्योंकि उसमें अश्लीलता के बहुत प्रकरण है। विरजानंद जी को हाँ, बहुत उस सब कथाओं का करना सुनना बहुत गलत समझते थे। और लला लली गोपी रासलीला ये बिहार, और उस समय की परंपरा में लोग प्रतिपदा को नहीं पढ़ाते थे, प्रतिपदा को पढ़ाते थे। इसमें क्या है पाता है आज? लेकिन ये लला लली और गोपी और यही सब चल रहा है, लेकिन आज भी चल रहा है। और देखिए अभी पिछले दिन अखबार में पढ़ा कि ये लड्डू गोपाल कोई है, प्रदर्शन बनाए जाते हैं। तो कोई महिलाएं, 2-3 महिलाएं हैं, लड्डू गोपाल की भक्त बन गई हैं, और लड्डू गोपाल कृष्ण का जो बाल रूप है उसको स्कूल में नामांकन कराया। हाँ जी, पागलपन की पराकाष्ठा।
और उसको नंबर मिले 97 98। माने बहुत लोगों को एडमिशन नहीं होता कि गरीब है, पैसा है, कैसे एडमिशन होंगे। 3 लोगों का रजिस्टर में नाम लिखा गया है, इनकी कौन परीक्षा दिया, इनको 97 98 नंबर मिले हैं। मैं बताऊं ये लीला जो है, बताइए कैसे देश बचेगा। हिंदुत्व का ये लक्षण है। माने आप देखिए पाखंड कैसे फैलता है। ये लड्डू गोपाल तो अपनी जगह, मंदिरों में उसके जाड़े के महीने में हीटर लगाया जाता है, भगवान जी को रजाई उड़ाई जाती है, एसी चलाया जाता है, एसी पंखा चलाया समर में चलते हैं। और मैं जब पुरी में गया तो पता लगा कि मैं चलो देखते हूँ जगन्नाथ क्या है। तो गया तो हमने कहा दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहा कि भगवान दर्शन नहीं देंगे। मैं क्यों? जगन्नाथ जी। तो कहा इसमें ज्वर में है, वो बुखार हुआ है इसमें, 14 दिन वहां बुखार में रहते हैं प्रतिवर्ष, और उसमें काढ़ा पिलाया जाता है। बताइए ये क्या है? मतलब इस तरीके से ये हिंदुत्व है। ये मंदिर देवालय का प्रयोग पहले यज्ञशालाओं के लिए होता था, वहां अग्निहोत्र होते थे, वेद आदि शास्त्र पढ़ाए जाते थे। उसका वहां कोई मंदिरों में वेद पढ़ाता नहीं, न कोई शास्त्र पढ़ाता है। वो केवल आओ चढ़ावा चढ़ाओ और वो पैसे का दुरुपयोग होता है, और वो मूर्तियां बना रखी हैं। अमरकोश तक दिवालय शब्द और चैत्य शब्द जो है वो यज्ञशाला के लिए प्रयोग होता था। देव यज्ञ नाम ही था यज्ञशाला का। तो इस प्रकार जो है उन्होंने इसका विरोध किया। और उसके बाद जो स्वामी दयानंद के आने के शायद 2-3-4 वर्ष पहले ही उन्होंने वो कर दिया था कि हम आर्ष पढ़ाएंगे, वहां फिर आर्ष प्रणाली से पढ़ाने लगे। तो स्वामी विरजानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य महर्षि दयानंद सरस्वती के अलावा और कोई जो है जो इतिहास प्रसिद्ध रहे हो? मतलब एक तो थे जो युगल किशोर जी थे, उदय प्रकाश जी थे, इनका नाम आता है। बनमाली चौबे थे, मान्य जिनका आता है, और ये प्रसिद्ध शिष्य थे। और यहाँ तक कि जब स्वामी दयानंद ने अपना फर्रुखाबाद में पाठशाला खोली तो अपने इन्हीं गुरु भाइयों को चिट्ठी लिख के बुलाया कि आओ पढ़ाओ। जो गुरु जी से आर्ष पद्धति से ग्रंथ पढ़े थे उनको ही स्वामी जी ने अपनी पाठशाला में। अंगद शास्त्री का नाम आता है। अंगद शास्त्री तो स्वामी से साक्षात किया था, तो उसने कहा था, एक बात और आती है कि गुरु जी तो करते थे, गुरु जी तो हमको नहीं कहा ये सब तुम खंडन करते हो मूर्ति पूजा। तो कहा नहीं, तो मैं जाके गुरु जी से शिकायत कर दूंगा कि आपका शिष्य कर रहा है, तो जाओ कर दो। तो गया वो गुरु विजान से मिला और कहा कि वो तो शालिग्राम का खंडन कर रहे हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो बहुत खुश हो गए गुरु जी और कहा अरे गुरु जी आप शालिग्राम का, शाली क्या होता है? अंगद, शालिनाम ग्रामो शालिग्राम। शाली कहते हैं संस्कृत में, वो एक प्रकार का धान होता है। अच्छा। तो वो धान जिस गांव में जाते होते हैं उसको शालिग्राम, उन्होंने अपनी व्याकरण की निष्पत्ति कर। गुरु जी आप भी यही कर रहे थे? तो उन्होंने शालिग्राम को जो मूर्ति होती है ना पत्थर की, फेंक दिया उन्होंने। तो गुरु जी खुश हुए। एक जो उनकी जीवन की जो बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने दयानंद को दयानंद बनने की प्रेरणा दी, जब गुरु दक्षिणा का मौका आया, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में लौंगे मांगकर बाजार से, गुरु जी लौंग खाते थे, उधर में हमेशा इनको सूल रहता था। इसको स्वामी दयानंद ने कहा है कि मंदिर से वो कुछ जो भी रहा हो, लेकिन तब था त्याग से वो जो पूर्ण चेहरा था। उस अवस्था में 81 वर्ष में परिषद पढ़ाते रहते थे। और गुरु जी का जो देहांत हुआ है, जब यहाँ से निकले हैं ये स्वामी दयानंद जी 1860 में, 1868 में उनका देहांत हो गया। मैंने गुरु जी के दयानंद स्वामी के निकलने के 8 वर्ष बाद उनका देहांत। जब देहांत हुआ तो स्वामी जी कहीं थे, प्रवचन दे रहे थे, लोगों ने बताया, तो उन्होंने कहा, बहुत दुख व्यक्त किया, कहा कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। और उस दिन 24 घंटे तक उन्होंने जल भी नहीं ग्रहण किया। ये गुरु भक्ति। तो गुरु दक्षिणा की जो बात आई, तो उस समय उन्होंने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए लौंग। तो कहा मैं तो अकिंचन सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं आप सबको भेंट करता। तो क्या तुम सोचते हो कि तुमसे ऐसी चीज मांगूंगा जो तुम्हारे पास ना हो? तो गुरु जी आदेश करें। तब उन्होंने जो कहा, जो उसके बारे में खुद अच्छा लिखा है कि इंद्र जी ने कहा है कि अब उस समय गुरु दक्षिणा के प्रसंग में स्वामी दयानंद से गुरु विरजानंद की क्या वार्ता हुई होगी, जिसको तो कोई सुनने वाला है नहीं, कल्पना का विषय है, कल्पना का विषय है। लेकिन लेखक ने लिखा है कि उस क्या बात हुई होगी, इसकी सबसे ज्यादा इसकी सटीक जो वाक्य रहे होंगे, इसको पंडित लेखराम ने पकड़ा है। पंडित लेखराम की जीवनी में जो शब्द है वो लगता है कि बिल्कुल यही कहा होगा। क्या कहा होगा? लेखराम जी का शब्द है, तुम प्रतिज्ञा करो कि जितने दिन जीवित रहोगे उतने दिन आर्यावर्त में आर्ष ग्रंथों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे और भारत में वैदिक धर्म की स्थापना में अपने प्राण तक अर्पण कर दोगे। ये जो बात कही है, इसको माना है राष्ट्रीय जीवन चरित पुस्तक माला के अंतर्गत स्वामी दयानंद पर पुस्तक प्रकाशित कराई थी भारत सरकार ने, नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से, प्रोफेसर बीके सिंह ने लिखा था। तो उसमें ये शब्द है। मतलब बहुत अद्भुत गुरु दक्षिणा। हम तो संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, अब संस्कृत ग्रंथ पढ़िएगा तो विचित्र विचित्र गुरु दक्षिणाएं मांगी। किसी ने अंगूठे ही मांग लिया, किसी ने कहा कि वो जो द्रोणाचार्य थे अपने सहपाठी द्रुपद, कहा उसको बांध कर मेरे सामने ले आओ,
क्योंकि वो उसने अपमान कर दिया था द्रोणाचार्य का, जो कि दोनों सहपाठी रहे थे। पढ़ने के बाद वो राजा बन गए, राजकुमार, आयु बेचारे ब्राह्मण पुत्र। तो ये कौरव पांडव सब गए, जाके बांध के ले आए। एक ने तो रघु रघुवंश में आता है कि कौश शिष्य था वर्तंतु का, तो गुरुदक्षिणा में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी। अच्छा। वो कहां से देता, तो राजा रघु के पास गया मांगने, वहां से मतलब ऐसी ऐसी गुरुदक्षिणा है। लेकिन ये जो गुरुदक्षिणा है, ये समाज के लिए थी। हाँ, ये पूरा एक बार स्वामी ध्यान दें, गुरुदक्षिणा ऐसी चुकाई, ये लिखा है प्रोफेसर वो एच.वी. शर्मा ने, नेवर वाज ह्यूमन प्लेस केप्ट मोर लॉयली एंड फेथफुली। संसार के ज्ञात इतिहास में किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी निष्ठा के साथ, कोई भी मानव प्रतिज्ञा इतनी भक्ति और विश्वास के साथ नहीं निभाई गई जो ध्यान में निभाई है। लॉयली, मोर लॉयली एंड फेथफुली। स्वामी जी ने 43 बार तो इनके प्राण हरण की चेष्टाएं हुई हैं, ये इसका रिकॉर्ड है। स्वामी जी को मारने के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने के लिए कोई तलवार कर रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई नदी में फेंक रहा है, कोई सांप फेंक रहा है, कोई मिठाई में जहर दे रहा है, कोई पान में जहर दे रहा है, घेर करके मारने की बात हुई। तो इससे बड़ी क्या, अंत में उनका प्राण भी विसर्जन ऐसे ही। तो गुरु दक्षिणा ने इनकी जीवन की धारा निश्चित कर दी। गुरु विरजानंद के पास पहुंचने तक स्वामी दयानंद को पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है, ये दंडी विरजानंद ने। तो हम ये कह सकते हैं कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती अपने जीवन का उत्थान करने के लिए घर छोड़कर निकले थे, वो महर्षि दयानंद सरस्वती को समाज का उत्थान करने के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी विरजानंद सरस्वती थे। बिल्कुल, क्योंकि उस समय घर जब छोड़ा था तो उनके अंदर यही था कि हमें उस मोक्ष का अधिकारी बनना है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, सच्चे शिव का दर्शन करना। और ये पता योगियों से होगा, तो योगाभ्यास तो सीख लिया, और योग की जो अष्टांग योग प्रक्रिया उसमें लिखा भी है कि जो जो मैं पढ़ता गया, जो जो मैं योग विद्याएं सीखता गया, त्यों त्यों अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे गढ़मुक्तेश्वर में। उन्होंने वो नारी जो बहते हुए शव को परीक्षण किया और फेंक दिया अनाज ग्रंथों जो कपोल कल्पित लिखे हुए थे। उस पर स्वामी जी का वक्तव्य है कि मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, योग विद्या के संबंध में या ईश्वर को प्राप्त कराने की दृष्टि से वेद, स्वामी के शब्द है, वेद, उपनिषद, सांख्य और वेदांत। इस सांख्य दर्शन कपिल का और वेदांत दर्शन जो महर्षि व्यास का और उपनिषद और वेद, यही ग्रंथ जो हैं हमको सच्चे ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। जी, अब चर्चा की समाप्ति की ओर चलते हैं। तो स्वामी विरजानंद सरस्वती जी का देहांत कब हुआ, और उनके देहांत के बाद उन्होंने जो मथुरा में गुरुकुल स्थापित किया था, उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है? देखिए, देहांत तो हो गया, ये तो है। उसमें ये बात आई कि विरजानंद की जीवनी को लिखने का लोगों ने प्रयास किया, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो लेखराम जी ने, जब स्वामी दयानंद की जीवनी लिख रहे थे तो आनुषंगिक रूप से विरजानंद का प्रसंग आया, तो उन्होंने तो 7-8 पेज में लिखा। आगे चल के देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने भी, जिन्होंने स्वामी दयानंद की विस्तृत जीवनी लिखी है, उन्होंने भी जीवनी लिखी। फिर तीसरे नंबर पर प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री ने, जो कि कोटा के थे, जिनकी हमने चर्चा की, और बाद में उनके और शिष्यों ने भी, शिष्य परंपरा में भी गुरु जी के बारे में मैं पिछले दिनों जब पढ़ाता था कॉलेज में अपने अमेठी के, तो एक हमें निबंधों की पुस्तक मिली थी, संस्कृत निबंधों की, मथुरा से छपी थी। तो उसमें एक व्यक्ति ने, संपादक था, दंडी विरजानंद पर लिखा था। अच्छा। तो हमें लगा कि मथुरा में ये परंपरा रही, और पिछले दिनों जब मनाई गई थी, शायद बहुत बड़ा 150 वर्ष होने पर, तो मैं उसमें गया था, तो मथुरा के पौराणिक पंडितों ने दंडी गुरु और विरजानंद पर लिखी हुई कुछ जीवनियां उनके घरों में थी, कुछ अपने पिता पितामहों से उन्होंने प्राप्त की थी, तो उसको छापा था, विमोचन कराया, वो भी मैंने खरीदी। प्रोफेसर धर्मवीर जी जो परोपकारी के थे, वो भी खरीदे मेरे साथ, वो पुस्तक है, तो पौराणिकों ने काम किया, और वो गुरु जी ने ये बात कही। अब आगे चलकर के वहां पर एक गुरुकुल चलता है, आचार्य स्वदेश जी वहां गुरुकुल चलाते हैं। ईश्वरी प्रसाद प्रेम, जो प्रेम भिक्षु बने, तपोभूमि पत्रिका निकलती थी, बहुत सारा साहित्य निकलता है, गुरुकुल चलता है। लेकिन वो जगह तो बहुत छोटी थी, जिस जगह में गुरु जी रहते थे, वो छोटी जगह, तो आज उसको त्रिमंजिला भवन बन गया है, लेकिन वहाँ वो जगह ही बहुत छोटी, उस पर कोई गुरुकुल नहीं, अलग एक गुरुकुल चलता है, एक काम होता है वहां पर। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन कोई अलग से। दंडी स्वामी विरजानंद जी महाभाष्य के बहुत पक्षकार थे, और क्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने अष्टाध्यायी महाभाष्य पर कोई ग्रंथ लिखा था, और बाद में आर्य समाज के जितने विद्वान हुए उन्होंने महाभाष्य पर कोई कार्य किया हो, अष्टाध्यायी पर कोई कार्य किया हो, ऐसा कुछ मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये ज्यादा प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूँ कि पतंजलि के बाद, महर्षि पतंजलि जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य की रचना की, और उसके बाद विरजानंद से बड़ा कोई व्याकरण का पंडित नहीं हुआ। उनका तपस्वी होना, ब्रह्मचारी होना, इतने विभिन्न शास्त्रों का अदिति होकर विद्वान बनना, लेकिन व्याकरण के तो बहुत धुरंधर व्यक्ति थे, और ये विद्या उन्होंने आधान करा दिया महर्षि दयानंद सरस्वती के पास। तो महर्षि दयानंद भी अपने गुरु के समान
व्याकरण के वो बहुत बड़े विद्वान थे। हाँ, एक चीज स्वामी दयानंद ने उसमें विशेष किया है कि वो उनका आर्स और अनार्स का विवेक केवल व्याकरण पर था। दंडी गुरु विरजानंद का फोकस जो था वो केवल व्याकरण पर था। स्वामी दयानंद ने अपनी साधना से और अपने अनुभव से, अपनी योग विद्या से, गुरु से प्राप्त शिक्षा से उन्होंने ये कर दिया कि ये सारा आर्स और अनार्स का फार्मूला पूरे भारतीय वाङ्मय में लागू कर दिया कि ये यही नहीं, व्याकरण के क्षेत्र में नहीं, दर्शन के क्षेत्र में, अन्य भी ग्रंथ में। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि आर्स ग्रंथ, इसके लिए उन्होंने परंपरा बता दी, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत आर्स ऋषियों की परंपरा जैमिनी के बाद नहीं मिलती। भगवत ने जो पुस्तक वैदिक वाङ्मय के इतिहास लिखा है उसमें इस बात को दिखाया है कि जैमिनी के बाद जो है वो मुश्किल से 200-300 वर्षों तक ऋषियों का अभाव हो चुका अभाव था। था। यहाँ की वार्ता उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि परीक्षित राजा हुआ युधिष्ठिर के बाद, जिसिम कृष्ण और के परीक्षित के बाद उसका जन्मेजय, जन्मेजय के बाद उसका पुत्र सतानी, सतानी का पुत्र सुमित्रदत्त, उसका पुत्र असीम कृष्ण। उसके काल में दृश्यवती नदी के तट पर जो यज्ञ हुए, थोड़े बहुत ऋषि एक आध बच गए थे। तो उस आर्य परंपरा के ध्वस्त होने का ही परिणाम भारत की लंबी गुलामी है। नाना प्रकार के पाखंड, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के मत मतांतर खड़े हुए। कोई ऋषि ने कोई मत चलाया, ऋषियों ने कोई मत नहीं था। ऋषि तो सब वेद को, ऋषियों की सबसे विशेषता होती है कि वेद ही केंद्र में है। आर्ष ग्रंथ की विशेषता है कि वेद केंद्र में है। वेद की अंग व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्षण, ज्योतिष चल रहे हैं। उपांग में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा। उपनिषद भी वेद क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ भी। तो ब्राह्मण है, संहिता है, शाखा है, अरण्यक है, उपनिषद है, षड दर्शन है, वेदांत है, उपांग है, उपवेद है। तो ये जो इसी वेद को धूरी बनाकर जो ऋषियों की रचनाएं हो रही थी वो आर्ष काल है, जैमिनी के काल तक। तो स्वामी दयानंद ने गुरु विरजानंद से प्रेरणा लेकर इस पर फोकस किया। इसका परिणाम क्या ये हुआ कि पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज ने इतना ज्यादा साहित्य लिखा है, व्याकरण पर, दर्शन पर, उपनिषद पर, वेदों पर। इतना साहित्य पूरे आर्य समाज को छोड़कर पूरे विश्व में किसी ने नहीं दिया। और प्रमाणिक साहित्य जो तर्क युक्त है, प्रमाण युक्त है, ये ग्रंथ उन्होंने दिए और ये सारा प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। और एक तो स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद के शिष्य जो बच गए थे वो गुरुकुल ज्वालापुर में पढ़ाने गए, फिर उनके बाद परंपरा चल पड़ी। अच्छा। तो वो परंपरा जो है गुरुकुल झज्जर, और सबसे बड़ा काम जो है आर्ष प्रणाली पर पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने जो परंपरा, उन्होंने उस पद्धति को लिया और उन्हीं के शिष्य थे युधिष्ठिर मीमांसक। और इन्होंने पूरा देश के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में पूरी अष्टाध्यायी पर 2500 पृष्ठों में 3 वॉल्यूम में सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया वो पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु अच्छा। प्रज्ञा देवी के द्वारा। और वो समझिए कि उसमें प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद है, विभक्ति है, समास है, अनुवृत्ति है, अधिकार है, अर्थ है, उदाहरण है और सिद्धि है। इतने 6 प्रक्रियाओं में उसी क्रम से पूरा अध्याय लिखा गया। अभी पिछले दिनों पूरा उसको उस पद्धति में जो व्यक्ति पूरी तरीका से न पढ़ पाए लेकिन इसी अष्टाध्यायी क्रम से व्याकरण पढ़ना चाहे, इसके लिए जिज्ञासु जी ने एक सरलतम विधि नाम की पुस्तक लिखी कि संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि। उसमें 44 दिन का पाठ है। आप आश्चर्य करेंगे कि कोई भी सचेता व्यक्ति 44 दिन तक इस सरलतम विधि के अनुसार पढ़ेगा तो काम लायक व्याकरण उसको आ जाएगा। अच्छा, 44 दिन 44 दिन ये कोई पढ़ाता है? हाँ, ये बहुत इसके अच्छा। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के शिष्य और युधिष्ठिर मीमांसक के शिष्यों ने पूरे तो देश ये में श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और आज भी वो हमारा गुरुकुल जो चल रहा है बहुत जगहों पर आर्ष प्रणाली से जो गुरुकुल आर्य समाज जो गुरुकुल चलाते हैं उसमें बहुत गुरुकुल हैं, लड़कियों का भी अलग है, लड़कों का अलग है। लेकिन जो रेवली का गुरुकुल है जो सोनीपत में है, आचार्य उदयन मीमांसक जो अभी उन्होंने संन्यास लेकर स्वामी चिदानंद हो गए, इनका निगम निगम करके आंध्रा में तेलंगाना में पढ़ता है। आनंद जी हैं जो व्याकरण के हैं, और बहुत हैं हमारे, कम से कम 50 संस्थाएं। महिलाओं में पाणिनि कन्या विद्यालय वाराणसी है, उनकी दूसरी शाखा नजीबाबाद में आचार्य प्रियंवदा जी की है, तीसरी शाखा सूर्या जी की राजस्थान में है, सिरोही में है। तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र या छात्राओं ने भारी संख्या में अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा है। और महाभाष्य पर तो हिंदी भाषा में तो महाभाष्य का अनुवाद हुआ ही नहीं था। सबसे अच्छा। पहले आर्य समाज ने किया, युधिष्ठिर मीमांसक ने 2 अध्यायों का भाष्य किया। अब बाद में उस काम को उनके परंपरा के आचार्य सुद्युम्न जी ने शेष 8 अध्यायों महाभाष्य की विस्तृत व्याख्या आसमान में प्रकट तो की। आज मतलब ऐसा कह सकते हैं कि महाभाष्य हिंदी में आर्य समाज ने ही छापा था, उपलब्ध कराया, माने हिंदी में। और उसी प्रकार अष्टाध्यायी की भी हिंदी में आर्य समाज का काम प्रामाणिक है। इसी प्रकार दर्शनों पर भी उदयवीर शास्त्री के, स्वामी दर्शनानंद जी के, ब्रह्म जी के 20 प्रकार के भाष्य, हाँ 20 लोगों ने भाष्य किया उपनिषदों पर, 20 लोगों ने भाष्य किया षड दर्शनों पर, 20 लोगों ने भाष्य किया व्याकरण आदि पर। ये बहुत बड़ा काम आज भी व्याकरण के पठन पाठन का बड़ा प्रामाणिक केंद्र जो आर्ष पद्धति का है वो आर्य समाज ही चलाता है और आज भी ईश्वर काम देश भर में चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। आज गुरु विरजानंद सरस्वती के इतिहास के विषय में हमें बहुत अद्भुत जानकारी मिली। श्रोताओं में महर्षि दयानंद के इतिहास का तो थोड़ा परिचय था, लेकिन विरजानंद जी के इतिहास का परिचय नहीं था। और कई लोग ये आक्षेप लगाते थे कि महर्षि दयानंद की कोई गुरु परंपरा नहीं रही,
लेकिन आपने स्पष्ट किया कि महर्षि दयानंद जी ने तो विरजानंद जी से व्याकरण पढ़ा, उसके पहले अनेक लोगों से भी मिले थे और उन गुरुओं से उन्होंने योगाभ्यास भी किया था और और शास्त्र भी पढ़े थे। शास्त्र भी पढ़े थे। और और जो लोग परंपरा की बात करते हैं, एक लाइन में कहना चाहूंगा, उस समय भारतवर्ष में एक ही अकेला वो दीपक था जो जल रहा था, जो आश ऋषि परंपरा का वो व्यक्ति था। उसने पकड़ रखा था ऋषियों की शैली को, ऋषियों के ग्रंथ को, और उस दीपक ने स्वामी दयानंद के अंदर अग्नि आधान की। तो वो तो स्वामी दयानंद पूरी परंपरा से परिचित हुए विज्ञान के द्वारा। जी, तो भविष्य में आपके ज्ञान का हमें और मार्गदर्शन मिलता रहेगा।